अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 25 है बच्चों हमारे पास BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 26 सॉल्व करेंगे। कह फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों इसकी एडजस्टमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। स्टेशनरी अनयूज, जी बच्चों अनयूज प्रीपेड का ही नाम है, इसे एक दफ़ा स्टेशनरी में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा राइट ऑफ 3000 एज बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स हैं। और इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 5%। जी बच्चों इंक्रीज बाय वाला फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लगाया था सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। इंक्रीज बाय मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आपने लेनी है 5% मशीनरी पे और 10% फर्नीचर पे। 28 फरवरी को बता रहा है 2020 अ फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ₹60,000। द स्टॉक वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो बच्चों ये हमारा अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हुए हैं। एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। जी बच्चों ये उसने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 1/4/2019। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1,23,000। ओपनिंग स्टॉक 1,23,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आपके पास परचेजेस। तो परचेजेस की वैल्यू बच्चों ये दी हुई है 4,08,000 और इसमें से कोई रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ। जी बच्चों 4,08,000। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले फ्रेट इनवर्ड आ रहा है 9,000, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्री रेंट। जी बच्चों मैंने बताया था किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री का वर्ड आ जाए वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फैक्ट्री रेंट 24,000 बच्चों। फैक्ट्री रेंट के बाद बच्चों इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1,29,000। प्रोडक्टिव वेजेस लिखा हो, सिंपल वेजेस लिखा हो, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बच्चों 1,29,000। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है प्रोडक्शन पे जो वेजेस आई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो बच्चों वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी एक्सपेंस आ जाए उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो वो हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कितनी इसकी वैल्यू बच्चों 9,000, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दूसरी साइड में बच्चों सेल्स आ जाएंगी 8,43,000। उसमें से कुछ भी जो है वो रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया हुआ 1,62,000। टोटल करते हैं बच्चों दोनों साइड का। तो बच्चों क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है हमारे पास, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे आएगा हमारे पास। और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जी बच्चों तो डेबिट साइड जो है वो छोटी साइड है, तो इसलिए ये डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा यहाँ पे। और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को दूसरी साइड पे आपने ले जाना है ग्रॉस प्रॉफिट BD।
इसके अलावा बच्चों जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बच्चों हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,200। इसकी बच्चों एडजस्टमेंट भी है थी। ये देखिए बच्चों लिखा है स्टेशनरी अनयूज। तो बच्चों अनयूज हमारा प्रीपेड का ही नाम है और इसे हमने क्या करना होता है, प्रीपेड को लेस। तो अनयूज बच्चों हमारे पास है 1800, लेस कर देंगे इसमें से 1800। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास है जी सैलरीज 96,000। सैलरीज के बाद है जी इंश्योरेंस 7200। तो बच्चों इंश्योरेंस की भी एडजस्टमेंट थी, शायद देखते हैं इसमें। नहीं, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो 7200। ये सिंपली हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा 7200। उसके बाद है जी ऑफिस रेंट 12,000। उसके बाद बच्चों ट्रेड एक्सपेंस 32,400। दूसरी साइड पे बच्चों हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा जी बैड डेट्स रिकवर्ड, जी बच्चों ये बैड डेट्स रिकवर्ड भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे ही आता है। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड कितना, 4,000। ये बैड डेट्स रिकवर्ड भी हमारे पास बच्चों क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, ये इससे पहले किसी सवाल में नहीं आया, लेकिन ये पॉइंट पेपर में आ चुका हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है। इसका जो हम 4 चीज़ें पढ़ते थे ना बैड डेट्स वाली, इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं, इसके फार्मूले से क्वेश्चन के अंदर। ये बिल्कुल सिंपली इसका सिंगल इफेक्ट होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000 क्रेडिट साइड पे, बस। ठीक हो गया। तो इसके अलावा बच्चों अब एडजस्टमेंट में आ जाए तो ये हमें उसने न्यू बैड डेट्स दिए हुए हैं 3,000 और 5% जो है वो न्यू प्रोविजन भी निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स उसने हमें क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, तीनों में से अगर कोई सी एक भी हो, 2 हो या 3 हो, आपने ये चीज़ें डेबिट साइड पे लिखनी है। तो ये न्यू बैड डेट्स आ जाएंगे, ओल्ड बैड डेट्स उसने नहीं दिए हुए। न्यू बैड डेट्स हमें इसने 3,000 बताया हुआ है और इसमें ऐड कर लेंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो बच्चों ये 3 चीज़ें हैं, तीनों में से अगर एक हो, 2 हो या 3 हो, आपने ये डेबिट साइड पे लिखना। अब इसके लिए बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कल भी हमने इस लेक्चर के अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज बाय वाला फार्मूला। तो पहले तो बच्चों आपने वही पुराने वाला फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसमें ओल्ड प्रोविजन प्लस कर लेनी है और उसमें से आपने ओल्ड बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स दोनों लेस कर देनी। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सन्ड्री डेटर्स जी, अकाउंट रिसीवेबल जो है ये सन्ड्री डेटर्स का ही नाम है, 1,41,000 हमारे पास। इसमें प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 0, सेल ऑन रिटर्न बेसिस 0, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 0 और न्यू बैड डेट्स उसने बच्चों 3,000 दिया हुआ। ठीक है, जो चीज़ है वो आपने पुट कर देनी है और इस पर कितने % लेना है, 5%। जी बच्चों ये लिखा हुआ है जी 5% आपने लेना है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5% करते हैं। तो 1,41,000 में से -3,000 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये आपके पास 6,900 बच्चों आ जाएगा। ठीक हो गया। ओल्ड प्रोविजन उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई है हमें यहाँ पे बच्चों, ये है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000। दोनों का टोटल करते हैं बच्चों,
इनका टोटल करके इसमें से ओल्ड बैड डेट्स इसने हमें नहीं दिए हुए, 0 आ जाएगा ओल्ड बैड डेट्स। और न्यू बैड डेट्स बच्चों 3000 उसने बताया हुआ। तो जी बच्चों इसमें से क्या करते हैं जी, -12,900 में से ये दोनों वैल्यूज़ आपने माइनस करनी है। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, न्यू प्रूवियन। ठीक हो गया बच्चों, ये न्यू प्रूवियन फॉर बैड डेट्स आ गया 19,900। तो ये यहाँ पे आपने इसे ऐड कर देना है फॉर्मूले से कैलकुलेट करके। ये बच्चों कल भी हमने किया था। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपने सिंपली लेनी है मशीनरी के ऊपर 5%। तो मशीनरी हमारे पास ये है जी 1,68,000, 1,68,000। इस पर आपने लेनी है 5/100। तो 8400 आपके पास ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बच्चों आ गई 8400। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन आपने लेनी है किस पे, फर्नीचर के ऊपर 10%। तो ये फर्नीचर है 60,000, इसका 10% लेंगे बच्चों 10/100, 6,000 बच्चों इसकी आ जाएगी फर्नीचर। और इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो बच्चों ये हमारे पास एक हमने एडजस्टमेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में मिस कर दी है बच्चों, ये लॉस हो गया, उसने बताया हुआ है अ फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक ऑफ द वैल्यू 60,000, द स्टॉक वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ये बच्चों नॉर्मल लॉस है, इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना है, एक दफ़ा हमने इसको यहाँ पे लिखना है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, या आप सिंपली लॉस ऑफ स्टॉक भी लिख सकते हैं, किसी भी वजह से लॉस हो सकता है, बाय फायर, बाय थेफ्ट, बाय एक्सीडेंट। तो लॉस ऑफ स्टॉक ये हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर 60,000। और दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे ले आना, लॉस ऑफ स्टॉक। ये इसका डबल फैक्ट बच्चों यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, तो सारी वैल्यूज़ खुद ठीक हो गई हैं क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया था। ये देखिए ये टोटल भी चेंज हो गया और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो सारी एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं और ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें भी लिख ली हमने। अब इनका टोटल देखते हैं बच्चों। क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा तो बच्चों क्रेडिट साइड ही जो है वो बड़ी आ रही है इसमें भी। तो दोनों साइड पे बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल आ जाएगा आपके पास और डेबिट साइड बच्चों ये वाली डेबिट साइड छोटी आ रही है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारा आएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाए करंट एसेट्स, इसके अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अगर दिया हुआ तो वो लिखना है। तो जी बच्चों उसने हमें सबसे ऊपर दिया हुआ कैश इन हैंड 7,000 है और उसके साथ ही कैश एट बैंक का 13,200। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल या सैंडी डेटर्स, ये इसने दिया हुआ जी 1,41,000, 1,41,000। इसमें से आपने बच्चों लेस करना है न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स से 3,000 जो एडजस्टमेंट में गिवन थे और लेस आपने करना है साथ में न्यू प्रूवियन। ठीक है बच्चों, ये है जी बच्चों ये न्यू बैड डेट्स है और ये न्यू प्रूवियन, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें से
माइनस कर देनी। ये आपने बच्चों न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों जो है वो डेटर्स में से माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, ये आपने इसमें से न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो है वो माइनस कर दी। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास बिल रिसीवेबल नोट रिसीवेबल है तो वो भी आपका करंट एसेट है। ये बच्चों बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 31,800। कितना बच्चों? 31,800। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पे ऊपर उसने तो कुछ भी नहीं दिया। एडजस्टमेंट में से उसने हमें ये प्रीपेड स्टेशनरी या अनयूज स्टेशनरी बताई हुई है। तो अनयूज स्टेशनरी हमारे पास है बच्चों 1800, इसका डबल अफेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारे पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया 1,62,000। ठीक हो गया बच्चों जी। करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे दी थी 1,68,000। इसमें से बच्चों आपने करना लेस डेप्रिसिएशन। ये बच्चों हमने मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाली थी 8400, ये लेस कर देंगे इसमें से। इसके अलावा फर्नीचर है हमारे पास। फर्नीचर की वैल्यू है 60,000 और 60,000 इसमें से भी बच्चों आपने ये डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस कर देनी। जी बच्चों बस ये दो ही फिक्स्ड एसेट थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले बच्चों क्रेडिटर्स आता है। तो ये दिया हुआ जी अकाउंट्स पेबल 85,800। 85,800। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये आ जाएगा जी बिल्स पेबल 25,200। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में और कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। ऑनर्स इक्विटी हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल के अंदर बच्चों दिया हुआ 3,60,000। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों ये वाला हमारे पास कैलकुलेट हुआ था। और इसमें से बच्चों ड्राइंग्स अगर है तो वो आपने माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स एक दफ़ा देख लेते हैं। ये गिवन है बच्चों, तो इसलिए पहले इनका टोटल करके इनर कॉलम में लिख लेते हैं। दोनों प्लस हो जाएंगे। और इसमें से बच्चों क्या करेंगे लेस ड्राइंग्स 43,200।
तो जी बच्चों, ये दोनों साइड का हमारा टोटल जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया। तो बच्चों, आज वाले क्वेश्चन में कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं थी, वही सारी की सारी एडजस्टमेंट थी जो हम पहले कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस जो है वो बच्चों याद से मार्क कीजिएगा, और होमवर्क आपने डेली बेसिस पे करके मुझे सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।